हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपकी हेडिंग पड़ेगी हेडिंग डालिए। वीबीटी की सीमाएं या कमियां, क्या क्या कमियां थी उन पे हम डिस्कस करेंगे वीबीटी की। ठीक है, क्योंकि अगर हम वीबीटी की कमियों को जान जाएंगे तभी तभी हमको समझ में आएगा कि हमें एमओटी पढ़नी है, वो क्यों पढ़नी है। ठीक है ना। तो वीबीटी में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए एमओटी थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। ठीक है ना, एमओटी सिद्धांत बनाया गया। तो इसमें जो कमियां थी पहले उन कमियों को हम लिख लेते हैं। देखिए, नंबर 1 देखो, इसकी निम्न कमियां थी। इसकी निम्न कमियां थी। अब देखिए, किसी अणु में, नंबर 1, किसी अणु में, किसी अणु के चुंबकीय गुणों की व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं, किसी अणु के चुंबकीय गुणों की व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं की जा सकती। किसी अणु के चुंबकीय गुणों, चुंबकीय गुणों की व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं की जा सकती, है। इस सिद्धांत के द्वारा है किसी अणु के चुंबकीय गुणों की व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं की जा सकती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख लो। देखो, एग्जाम्पल में क्या कहता है। अब देखिए, अगर हम चुंबकीय गुण की बात करें तो पहले आप थोड़ा चुंबकीय के बारे में समझ लीजिए। चुंबकीय गुण, तो चुंबकीय गुण जो है हमारा दो प्रकार से होगा। एक होता है अनुचुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय। एक होता है अनुचुंबकीय और एक दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय। ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। ठीक है, ये दो होते हैं। अनुचुंबकीय का मतलब है चुंबक की ओर आकर्षित होगा। ठीक है ना। और ये चुंबक की ओर आकर्षित, ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। ठीक है। तो चुंबकीय गुण दो होते हैं, एक अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। तो ये जो है वीबीटी जो थ्योरी है वो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं कर पाया। कैसे? तो अगर मैं वीबीटी के अनुसार बात करूं
O2 ऑक्सीजन, तो अणुचुंबकी में अणुचुंबकी कब होगा? जब उसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अगर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अणुचुंबकीय है, और अगर सभी, यह कह सकते हैं आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह प्रतिचुंबकीय होगा। अगर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, आयुग्मित जानते हो ना, अकेला सिंगल एक जिसका जोड़ा ना हो, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है अणुचुंबकीय, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है प्रतिचुंबकीय। क्लियर? तो इस बात की ये पुष्टि नहीं कर पाए थे वीबीटी थ्योरी में। कैसे? देखो, वीबीटी के अनुसार O2 जो है प्रतिचुंबकीय होना चाहिए। कैसे? देखो, ऑक्सीजन 2 पेयर होते हैं, एक अनपेयर, 2 पेयर 2 अनपेयर, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, सभी पेयर हो जाएंगे। अब अगर सभी पेयर हैं यानी कि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब ये प्रतिचुंबकीय हो गया। ठीक है ना? लेकिन जब O2 पे एक्सपेरिमेंट किए गए, परीक्षण हुए, तो परीक्षण में इसका व्यवहार अणुचुंबकीय आया कि ऑक्सीजन एक अणुचुंबकीय पदार्थ है। अब इस बात की पुष्टि वीबीटी थ्योरी में नहीं थी। इन्होंने कहा था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो अणुचुंबकीय है, और यहां पे सभी युग्मित है और फिर भी वो अणुचुंबकीय है। कैसे है इनको नहीं पता, वीबीटी थ्योरी में ये बात ही वर्णन नहीं की गई। तो इसीलिए कहा गया किसी अणु के चुंबकीय गुणों की व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं की जा सकती है। ये बताया था इन्होंने कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे अणुचुंबकीय कहलाएगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। लेकिन O2 एक ऐसा पदार्थ है हमारा जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, सभी जोड़े के रूप में हैं, मतलब प्रतिचुंबकीय होना चाहिए। इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रतिचुंबकीय होना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो यह निकला अणुचुंबकीय। इस बात की पुष्टि नहीं थी वीबीटी थ्योरी में। तो लिखिए एग्जांपल, देखिए O2 अणु, O2 अणु वीबीटी के अनुसार, वीबीटी के अनुसार प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, परंतु वह अणुचुंबकीय होता है, परंतु वह अणुचुंबकीय होता है। ये चुंबकीय गुण पर नोट कर लेना, ठीक है ना? हो गया। नंबर 2, ध्यान दीजिए नंबर 2 पे। नंबर 2 हमारा क्या है? बहुपरमाणविक आयन, बहुपरमाणविक आयन जैसे जैसे H2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस आदि आदि के निर्माण की व्याख्या
के निर्माण की व्याख्या नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? वीबीटी। ठीक है, जैसे देखो KO2 ये बनाता है K प्लस O2 एक माइनस, क्योंकि एक प्लस है। आपने पढ़ा है Na2O2 ये बनाता है Na2 प्लस, तो O2 2 माइनस। इसको बोलते हैं पराक्साइड आयन, इसको बोलते हैं सुपर पराक्साइड, सुपर पराक्साइड। ठीक है ना, सुपर ऑक्साइड और ये पराक्साइड आयन। यानी कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड और इसका नाम है सोडियम पराक्साइड। तो अगर KO2 और Na2O2 को तोड़ूं तो O2 माइनस मिलता है और O2 2 माइनस मिलता है। पराक्साइड आयन और सुपर ऑक्साइड आयन, इनके बनने की व्याख्या जो है इसमें नहीं है कि ये कैसे बन गए, अणुओं पे आयन कैसे है, जबकि अणु आपस में जुड़ते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, तो ये कैसे बन गया, इस बात की व्याख्या नहीं कर पाए कि ये बना कैसे। क्लियर? एग्जाम्पल नोट कर लेना। हो गया? नंबर 3 देखिए, नंबर 3 देखिए, नंबर 3 है यह सिद्धांत उपसहसंयोजी बंध के निर्माण की व्याख्या नहीं करता है। पता ना, उपसहसंयोजी बंध, इसकी ये व्याख्या नहीं कर पाता कि बनता कैसे है। ठीक है ना? अगला है यह सिद्धांत उपसहसंयोजी बंध में आयनिक गुण की व्याख्या नहीं कर पाता। वीबीटी ये नहीं जानती, क्या बताती नहीं है, या वीबीटी को नहीं पता है कि जो ये हमारा उपसहसंयोजक बंध है इसके अंदर एक आयनिक गुण है जिसे आपने पढ़ा था सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध में ये प्लस और ये माइनस हो जाता है। कैसे हो जाता है? कि इसके इलेक्ट्रॉन इसकी ओर अट्रैक्ट रहते हैं क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। ये बात इन्होंने बताई सहसंयोजक बंध में, लेकिन उपसहसंयोजक में नहीं बता पाए कि कौन प्लस कौन माइनस कैसे है वो और क्यों है।
क्योंकि वो इस बॉन्ड की व्याख्या ही नहीं कर पाए। बॉन्ड की व्याख्या नहीं कर पाए तो उनको ये भी नहीं पता आयनिक गुण इसके अंदर है। ठीक है ना। नंबर 5 देखिए, यह अनुनाद की व्याख्या करने में, या अनुनाद की व्याख्या करने में असफल है, या अनुनाद की व्याख्या नहीं कर पाता, रेजोनेंस की और व्याख्या नहीं कर पाता। रेजोनेंस क्या है हमारा, वो मैं आपको इसी लेसन में आगे बताऊंगा। ठीक है ना, एक टॉपिक है ये पूरा का पूरा हमारा, तो इस पे चर्चा हमारी बाद में होगी। तो नंबर 5वें में जो अनुनाद आया, रेजोनेंस आया है, उस पे हमारी तुम्हारी बात होगी, लेकिन अभी नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये जो 5 कमियां थी, इन 5 कमियों के कारण ही MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत बना। ठीक है ना। और इसी सिद्धांत के द्वारा इन सब की बातें क्लियर हुई। जो ये कमियां थी VBT की, उन कमियों को दूर किया गया। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए आगे देखिए, आगे है हमारा, मैंने आपको काम दिया था, उस काम में जो है स्ट्रक्चर देख लिए, बता देता हूं कैसे बनेगा। ये H2SO3 की है, सल्फ्यूरस अम्ल की। ये H2SO4 की है स्ट्रक्चर। ये HNO3 की स्ट्रक्चर है। ये देखिए इसके पास में लोन पेयर है, ये लोन पेयर दे देता है हाइड्रोजन को। ठीक है, ये इस प्रकार से है। तो अपना एक चेक कर लेना, मिला लेना, इसका सही हो सही कर लेना, गलत हो गलत कर लेना। ठीक है। और बाकी जो डाउट है आपके कि यहां कैसा लगता है, आप स्कूल में आके पूछ सकते हो। धन्यवाद।